दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें आज भी नहीं पता है, जैसे समय यात्रा। कई बार कई स्टोरीज इतनी ज्यादा कन्विंसिंग होती हैं जो टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट को और भी फैसिनेटिंग और रहस्यमयी बनाती हैं। आज हम कुछ ऐसे ही रियल लाइफ टाइम ट्रेवल स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। 2006 में 19 साल का शॉन एक दुकान से चोरी करके भाग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए वह हैनोवर स्ट्रीट के ब्रूक्स एली की तरफ भागने लगा। फिर अचानक से उसके चेस्ट में टाइटनेस सी फील हुई और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। लेकिन इस बीच वह पीछे मुड़कर देख रहा था कि क्या सिक्योरिटी गार्ड अभी भी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह गार्ड अब उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसे लगा कि वह सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो सब कुछ बदला हुआ था। बिल्डिंग्स, रोड्स, सब कुछ बदल गया था। रोड्स पर चल रही कार्स काफी पुराने जमाने की थी। उसने अपना फोन निकाल के देखा, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। वह बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि वह कहाँ आ गया है। फिर वह देखता है कि वहाँ न्यूज़पेपर्स की दुकान है। उसने एक न्यूज़पेपर उठाकर देखा कि उस पर डेट 18 मई 1967 लिखी हुई है। वह ये सब देखकर और पैनिक होने लगा और फिर से उसने अपना फोन निकालकर देखा, लेकिन इस बार फोन पर सिग्नल आ गया था। और अब जब उसने अपने आसपास देखा तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। अब वहाँ की रोड्स, दुकानें, सब कुछ पहले जैसी थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर वह बस लेके अपने घर चला गया। जब ये केस लाइमलाइट में आया तो शॉन ने सारी स्टोरी बताई, लेकिन किसी ने भी उस पर बिलीव नहीं किया, ये सोचकर कि वह पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसी स्टोरी बना रहा है। लेकिन जब उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछा गया जो उसका पीछा कर रहा था, तो उसने बताया कि शॉन अचानक से हवा में गायब हो गया था। बोल्ड स्ट्रीट के टाइम स्लिप के कई केसेस आए हैं। यही सबसे ज्यादा टाइम स्लिप्स क्यों होते हैं ये किसी को नहीं पता। 1935 कैंट, इंग्लैंड में डॉक्टर E.G. मून पेशेंट को चेक करने के बाद उसके घर से बाहर निकल रहे थे। बाहर आके उन्होंने देखा कि जहां वह कार पार्क करके गए थे अब वह वहां नहीं थी। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन उन्हें कार कहीं नजर नहीं आई। साथ ही उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जहां पहले अच्छी खासी रोड थी अब वह बिल्कुल खराब हालत में है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने वहां एक आदमी देखा जिसने हैट के साथ कई सारे केप्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में काफी पुराने जमाने की गन थी, मानो जैसे वह 19th सेंचुरी से आया हो। डॉक्टर मून ये सब देख के कंफ्यूज हो गए और घर के अंदर जाने के लिए मुड़े, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब उनकी कार भी वहीं थी और वह रोड भी बिल्कुल सही कंडीशन में थी। और जब उन्होंने उस आदमी को ढूंढा तो वह गायब हो चुका था। क्या डॉक्टर मून 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में कुछ देर के लिए टाइम स्लिप कर गए थे? 1993 में एल्फ और आइलीन नाम के कपल डेंस्टर में छुट्टियां मनाने गए। एक दिन बिताने के बाद वे अपने होटल वापस जा रहे थे। सुबह के 7:30 बज रहे थे जब वे ब्रैम्पटन के गांव में रास्ता भटक गए और ये रास्ता उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो वह सही रास्ता जानने के लिए साइड में गाड़ी रोककर मैप देखने लगे। तब उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ ब्रैम्पटन 1976 बेस्ट केप्ट विलेज का बोर्ड लगा है। वहाँ कई तरह के फ्लावर्स लगे हुए थे। सब कुछ काफी कलरफुल था। फिर फाइनली मैप देखने के बाद वह गाँव से निकलकर अपने होटल की तरफ जाने लगे। लेकिन इतने कलरफुल फ्लावर्स देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वह यहाँ फोटोज लेने कल वापस आएंगे। लेकिन अगले दिन जब वह वापस आए तो वहाँ कहीं भी फ्लावर्स नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने फिर से मैप चेक किया। एल्फ के अकॉर्डिंग कल जब उन्होंने होटल का रास्ता चेक करने के लिए मैप निकाला था तब गलती से उन्होंने मैप के ऊपर सिगरेट रख दी थी, जिससे वह मैप उस एरिया से बर्न हो गया था। लेकिन जब आज उन्होंने वही मैप दोबारा से निकाला तो अब वह बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उस पर कभी कुछ गिरा ही ना हो। फिर जब उन्होंने टाइम चेक किया तो सुबह के 7:30 ही बज रहे थे। आगे जाके जब फिर से उन्होंने टाइम चेक किया तो अब भी घड़ी पर 7:30 ही थे। ये सब कुछ बहुत अजीब था क्योंकि वह काफी समय से ड्राइव कर रहे थे। इस पूरे केस को कपल ने 1995 में स्ट्रेंज बट ट्रू टीवी शो में भी बताया। अक्टूबर संडे 1957 में 3 15 साल के रॉयल नेवी ट्रेनीज को काउंटी ऑफ सफॉक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए भेजा गया। रास्ते में कर्सी गांव आया। वे उस गांव में एंटर करने लगे तो उन्होंने संडे की सुबह का नॉर्मल सीन देखा, जैसे चर्च की बेल बज रही थी, चिमनी में से धुआं निकल रहा था और पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही वे चर्च के और नजदीक आए तो अचानक से सब कुछ शांत हो गया। मौसम पतझड़ से गर्मी में बदल गया और वहाँ सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया, जैसे वे 2 डायमेंशनल स्पेस में आ गए हों। पूरा गाँव वीरान बन गया। ना वहाँ कोई वायर्स थी, ना टीवी केबल्स। वहाँ पुराने जमाने के घर थे। तीनों को यह सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था। चलते चलते उन्होंने वहाँ पास ही एक घर की खिड़की से अंदर झांक के देखा तो वहाँ बैल का मीट टंगा हुआ था, जो काफी पुराना होने की वजह से ग्रीन हो गया था। ये सब देख के वे उस गांव से जितना जल्दी हो सके बाहर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने गांव की बाउंड्री को पार किया, अब पहले की तरह उन्हें चर्च की बेल सुनाई देने लगी। चिमनी में से धुआं दिखने लगा।
इसके कई सालों बाद 1990 में इन्हीं में से एक ट्रेनी लाइंग फिजिकल रिसर्चर एंड्रयू मैकेंजी से मिलने आए, क्योंकि वह इस घटना को इतने सालों से भूल नहीं पाए थे। इसलिए एंड्रयू ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पाया कि जिस बुचर शॉप की वह ट्रेनी बात कर रहे थे वह 1790 से 1905 तक रजिस्टर्ड थी और चर्च की बेल की कोई आवाज ना आने की वजह थी कि चर्च बेल टावर 1420 तक नहीं था। एंड्रयू के अकॉर्डिंग ये तीनों लड़के 1420s में ग्रेट प्लेग के बाद के समय में पहुंच गए थे, जब प्लेग से आधी पॉपुलेशन मर गई थी, इसलिए वहां उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखा। टाइम स्लिप्स के इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं। समय यात्रा करना पॉसिबल है या नहीं, इसका जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप टाइम ट्रेवल पर बिलीव करते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपको टाइम ट्रेवल करने की पावर मिले कि या तो आप पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं या पैरेलल यूनिवर्स में, जहाँ कहते हैं हमारी ऑल्टरनेट लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। एस्ट्रो अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।